दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का महानगर है। ये शहर मध्य प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक एवं वाणिज्यिक राजधानी है। इंदौर छावनी में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी कुसुम दीदी जी। आपका जन्म 1970 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ। बचपन से ही आप कला प्रेमी रहीं और पढ़ाई में भी विशेष रुचि रखती थीं। आप सरलता, मधुरता, सहनशीलता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण स्नेही आत्मा है। सत्य की खोज में 1992 में आपको इंदौर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने तुरंत ही अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1995 से आप ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित हो गई। तब से आप रायपुर, राजिम आदि अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 1998 से इंदौर की छावनी में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 1000 से भी अधिक ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां अपने जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगारित कर रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। मेरे माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हम 2 भाई 2 बहनें थे। मेरा मन जो है पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि था, इसलिए घर में पढ़ाई के अलावा और बुद्धि कहीं नहीं जाते थे। और साफ सफाई से रहना, स्वच्छता मुझे बहुत पसंद थे। मैं कम बोलती थी, शांत रहती थी। इस प्रकार से लौकिक में फिर सबसे बड़ा भाई जो है वो ज्ञान में चलते थे और मुझे उन्होंने ही लेके यहाँ पर हॉस्टल, इंदौर हॉस्टल में लेकर के आए और चलने के लिए कहा कि आपको इंदौर हॉस्टल चलना है पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे शौक़ तो था ही आगे बढ़ने का, तो मैं निश्चित रूप से हाँ बोल दिया। घर वालों का इतना सहयोग नहीं मिला बाहर जाने के लिए, फिर भी हिम्मत रख कर के मैंने हॉस्टल के लिए तैयार हो गई। और जब हॉस्टल में आई तो उस दिन मुझे याद है कि ममा डे का दिन थे, 24 जून का दिन थे, ममा डे का दिन थे। और वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध, पवित्र, वाइब्रेशन बहुत कशिश हो रहे थे। और फिर आदरणीय भाई जी जो हमारे जोनल डायरेक्टर थे और करुणा दीदी, दोनों विशेष आत्माओं से मिलना हुआ। और इन दोनों विशेष आत्माओं से मिल कर के उनके जो पवित्र वाइब्रेशन, उनके वातावरण, उनके व्यक्तित्व को देख कर के मुझे यही प्रेरणा मिली कि मुझे भी ऐसा ही जीवन बनाना है। इस प्रकार से भाई जी के प्रति मेरा बहुत स्नेह था। और उसी क्योंकि भाई जी इतने निर्माण चित्त थे और सरल चित्त थे और बहुत हर्षित मुख रहते थे, तो उनके चेहरा जो है, उनके व्यक्तित्व जो है मुझ आत्मा के ऊपर बहुत अच्छा फील हुआ। और इस प्रकार से वहाँ रह कर के शुद्ध वाइब्रेशन में रह कर के पढ़ाई भी किया। 3 वर्ष हॉस्टल में रही
और हॉस्टल में रह करके अपने मना पढ़ाई और सेवा के प्रति अटूट निश्चय था। हॉस्टल में जो करुणा दीदी जो है, आदरणीय करुणा दीदी जो है, खास करके क्लासेस कराती थी, तो उन क्लासेस में मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि धारणाओं के ऊपर और दिव्य गुणों के ऊपर, कर्मणा सेवा के ऊपर भी विशेष ध्यान खिंचवाया करते थे। हाँ, पहली बार जब मधुबन अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए 92 में गई, और उस समय बाबा जो है पांडव भवन में आते थे, और जब पांडव भवन में हम कन्याओं से बाबा ने विशेष करके मिला, तो यही वरदान दिया कि आप कल पहले वाले सिखिलदे आत्माएं हो। तो ये शब्द सुन करके मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ, और खुशी के कारण मेरा आंसू जो है रुक ही नहीं पा रहे थे, तो मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि बस यही बाबा से जो शक्ति, खुशी और निश्चय व नशा जो है, उस दिन से मुझे बहुत प्रेरणा मना निश्चय हो गया कि बाबा से मिल करके हम जो वरदान लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ऐसा पहली बार मिल करके बहुत, तो पहले ज्ञान की तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन उससे और मजबूत हो गए। तो इस प्रकार से बाबा ने वरदान दिए, और उस वरदान से मुझे और नशा चढ़ गया। हमारे जो आदर्श में करुणा दीदी हैं, उन्होंने रोज़ पवित्रता की क्लासेस कराती थी, तो उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती थी कि ऐसा जीवन जीना है, तो इन दीदियों जैसे हमें जीना है। तो वास्तव में भाई जी और आदरणीय करुणा दीदी जी जो हमारे मुख्य प्रेरणा के स्रोत हैं, और उन्होंने, भाई जी ने पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे पहले हमारे 7 कन्याओं को, 7 बहनों को भाई जी ने कलकत्ता में भेजा, और दादी निर्मल शांता दादी जी के पास भेजा, और वहाँ पर भाई जी ने कहा कि दृष्टि और वरदान लेकर के आओ। इस प्रकार से हम वहाँ पर गए कलकत्ता में, दादी जी से मिला, और उनके दृष्टि, वरदानी हाथ, वो हमें बहुत कशिश किया और साकार बाबा का अनुभव किया। उसके बाद भाई जी ने रायपुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ पर कमला दीदी के सानिध्य में रहने का हमें बहुत सुंदर भाग्य मिला। और कमला दीदी का व्यक्तित्व जो है बहुत ऊंचा था, पर्सनालिटी बहुत ऊंचा था, और वो ज्ञान योग के बहुत धनी थे, एक्यूरेसी थे, और इस प्रकार से वहाँ पर रह करके, क्योंकि कमला दीदी जो है सेवा के प्रति खुद भी उमंग उत्साह में रहते थे, और हम बहनों को भी बहुत उमंग उत्साह में भर देती थी। तो ऐसा लगा कि वास्तव में मर्यादाओं में, नियमों में रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो वहाँ से बहुत पक्का हो गया कि हमको ऐसा टीचर्स बन कर के आदर्श मूर्त रहना है। तो बाप दादा के साथ का अनुभव तो पल पल होते रहते थे, क्योंकि सेवाओं के क्षेत्र में यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर एक ही सेंटर था, और फिर बाबा को बोला कि बाबा हमें सेवाएं करना है। तो गांव-गांव की सेवा, छोटे छोटे जगह जा कर के सेवाएं करते रहे। बहुत विघ्न भी आए, परिस्थितियां भी आए सेवा के क्षेत्र में, लेकिन बाबा को हम बोल करके, बाबा से शक्ति लेकर, वरदान लेकर के वो सेवाएं जो है बहुत फलीभूत होता था, शक्ति का अनुभव होता था, इससे और निश्चय बढ़ते गए। तो बाबा हर घड़ी मुझे मदद करते थे, क्योंकि मुझे इतना तो बोलने भी नहीं आता था और सेवा करने का भी नहीं आता था, लेकिन दीदियों के अंग संग्रह करके मुझे सेवा करना सिखाया और सेवा
का बहुत बल मिलता था बाबा की तरफ से। दादियों के साथ तो समय प्रति समय भट्टियों में जाया करते थे। तो बड़े दादी जो है हमेशा सत्यता के ऊपर, सच्चाई के ऊपर बहुत क्लासेस भी कराते थे। तो ऐसा लगता था कि सच्चाई और सफाई से आगे बढ़ना है, क्योंकि दादियों ने अपने जीवन को कैसे कुर्बानी किया यज्ञ के प्रति। तो हमें भी इस प्रकार से सेवाएं माना दादियों से प्रेरणा लेकर के, उनकी स्वच्छता, निर्माणचित, सरलता को देख करके ऐसा फील होता था कि दादी जी कितनी निर्माणचित थे, हम सबको भी ऐसे ही बन करके दिखाना है। हाँ, छावनी सेंटर में सुमित्रा दीदी इंचार्ज थे और उनके पास भाई जी ने भेजा। तो दीदी जी का जीवन बहुत सरल और बहुत निरहंकारी थे और यज्ञ के प्रति बहुत वफादार, ईमानदार। इस प्रकार से उनके जीवन को देख करके हमारे अंदर भी उमंग आया और दीदी जी के मार्गदर्शन में रह करके छोटे छोटे गांव में जा कर के, अनेक जगह जा कर के, जहाँ उस समय उतने साधन भी नहीं थे और इस प्रकार से पैदल चल कर के सेवाएं करते थे। ओम प्रकाश भाई जी वो तो धनी थे और हमें बहुत प्यार देकर, प्यार से स्नेह दे कर के चलाया, उमंग भरते थे कि आपको बहुत आगे बढ़ना है। तो हमेशा भाई जी के भी बहुत हमारे ऊपर बहुत ध्यान थे और सेवाएं भी देते थे, जो भी देते थे भाई जी बहुत पालना करते थे, ज्ञान योग से श्रृंगारित करते थे और हमेशा खुशहाल रहते थे भाई जी जो हैं। तो उनके जीवन को भी देख करके हमारे अंदर बहुत उमंग आया और वो पितृवत पालना करते थे, पिता का अनुभव होते थे और ब्रह्मा बाबा के समान अनुभव होते थे भाई जी को देख करके। हेमा दीदी तो ममता के मूर्त है और सुमित्रा दीदी के जाने के बाद हमें बहुत अकेलापन फील होता था, क्योंकि कोरोना काल का समय चल रहा था और उस समय बहुत अकेलापन महसूस होता था। तो हेमलता दीदी आकर के हमें समय प्रति समय हिम्मत, साहस दिलाते थे और माना एक प्रकार के साहस भरते थे कि नहीं, आपको ही काम करना है। तो इस प्रकार से हेमलता दीदी के सानिध्य में रह कर के आकर हम सबको मार्गदर्शन करती रहती है और हमें भी बहुत अच्छा फील होता है कि उनके संग रह कर के आदर्श मूर्त बने का। वर्तमान समय मेरे अंदर यही फील होता है कि समय बहुत नाजुक है और नाजुक समय में अपने को संपन्न बनाना है। खास करके मैं अपने मन, वचन, कर्म को श्रेष्ठ शुद्धिकरण कि मेरे मन के अंदर किसी भी आत्मा के लिए कोई मना दुख की भावना, मना नेगेटिव भावना ये ना हो, इसलिए सुख देने की भावना चलती रहती है। सब सुखी हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही मेरी लास्ट अंतिम पुरुषार्थ रहते हैं और बस अंत घड़ी बाबा के सिवा कोई दूसरा याद ना आए। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए भी यही हम इशारा देते हैं कि समय तो बहुत कम है, कम समय में बहुत पुरुषार्थ करना है और संपन्न बन करके घर जाने की तैयारी करते हैं, करवाते हैं। इस प्रकार से संपन्न बन जाए सभी आत्माएं, यही मेरी शुभभावना, शुभकामना रहती है। कुसुम बहन है और वो इतनी अच्छी पालनाएं करती हैं, हर एक को हर प्रकार के अनुभव के लिए प्रेरित भी करती हैं और सेवाएं के लिए देती हैं, खुद भी करती हैं और दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। बहुत ही सादगी से रहती हैं और अच्छे जीवन
को कैसे जीना, कैसे हम अपनी इन परिस्थितियों को कर सकते हैं। दीदी की विशेषता मैंने ये देखी कि एक बार मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन उनका मन इतना निर्मल है, निर्मल स्वभाव है कि उन्होंने मेरी गलती को इतने प्यार से समझाकर मुझे वो गलती सुधारने के लिए शिक्षा दी। और दीदी की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं उनके जीवन से हमने ली और आगे भी लेते रहेंगे। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं, कोई भी बात हो जाती है तो मन में किसी की भी कोई बुराई नहीं रखते हैं। मैंने कुसुम दीदी से बहुत कुछ सीखा है कि उन्हों की पालना किस तरह से माताओं, बहनों और भाइयों के साथ बैलेंस बना के सेवा करती हैं। वो शिक्षा हमको मिलती है कि हम अपने परिवार में भी किस तरह से बैलेंस बना के रहें। कभी भी उनको ऐसे टेंशन में नहीं देखा, बिल्कुल हल्के होके, लाइट स्वरूप रह के, कि उनमें एक समाने की शक्ति और स्नेह और हर्षित मुक्ता की शक्ति देखी। दीदी के अंदर तो बहुत ही, उनके अंदर सहन करने की भी बहुत शक्ति है। दीदी ने हर परिस्थिति में कैसे हमें खुश रहना है, ये दीदी ने हमको बहुत अच्छी कलाएँ सिखाई। और दीदी के अंदर जो है एक पालना करने के संस्कार भी बहुत अच्छा है। तो दीदी के अंदर हमने ये भी सीखा कि कैसे हमें पालना कैसे देना है। हमें मेरे को ज्ञान में लाने हमारी बड़ी दीदी सुमित्रा दीदी थे, उनकी पालना में हमने सब ज्ञान को करा, एडाप्ट करा मैंने दीदी के साथ। और उसके बाद दीदी के जाने के बाद हमारी कुसुम दीदी हमारी पालना सेम दीदी जैसी कर रही है। जो भी हमारे पास कुछ भी परेशानी, जो भी समस्याएं रहती तो हम दीदी के पास आते ही वो हमारी पूरी मदद करते हैं। हम उनकी सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से पालना देती है हमको, हमेशा मतलब खुश रखने के और अच्छे प्रयास करते हैं वो। मैंने दीदी के जीवन में एक विशेषता देखी कि दीदी के अंदर पवित्रता बहुत अच्छी है। और दीदी जब दृष्टि योग कराते हैं तो उसमें भी पवित्रता बहुत झलकती है। और दीदी से दृष्टि लेते लेते मेरी भी पवित्रता बहुत बढ़ी। और दीदी से ईश्वरीय नियम, मर्यादा और कायदे भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो दीदी ने शुरुआत में बहुत पक्का कराया था जब ज्ञान में आए थे। कुसुम दीदी जब से ज्ञान में मुझे उन्होंने बहुत अच्छी पालना दी। अन्नपूर्णा देवी के नाम से वो भंडारा उनके भरपूर रहते हैं और मुझे जो है कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। माँ समान मुझे पालना दी। दीदी का हमने ये नेचर देखा कि दीदी बहुत सरल स्वभाव के, हमेशा कभी हमसे कोई गलती भी होती है तो हमें हमेशा प्यार से समझाइश देते हैं और हमें सिखाते हैं कि औरों के साथ कैसे मिलना है, उनसे बातें करना है, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना। उनका एक हमेशा मैंने ये देखा है कि वो दीदी हमेशा ये चाहते कि उनके पास कोई भी आए, उनको हमेशा उनसे सुख प्राप्त हो। दीदी जी की विशेषता है कि बहुत सरल चित्त और नम्र चित्त है। दीदी जी के जीवन में हमने देखा कि कितनी भी परिस्थितियाँ आई लेकिन हमेशा वो सहनशील बनकर रही, कभी भी वो डरी नहीं, मतलब निडर होकर चलती रही। और मेरा अलौकिक जन्म जब हुआ तो दीदी की प्रेरणा के अनुसार ही हुआ। और कुसुम दीदी ने सबसे पहले मुझे ज्ञान सुनाना सिखाया और फिर कोर्स कराना भी सिखाया और हर एक चीज़ में मोटिवेट करते गए दीदी। और मैनेजमेंट की कला जो उनके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा। तेरे प्यार से हुआ ऐसा असर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र।
तुमको, तुम पास आ जाते हो खुद ही अक्सर। एक तेरा संग